नमस्ते, मैं भावना सोलंकी स्वागत करती हूँ आप सबका नवारी कटिंग स्टिचिंग क्लासेस में। कल के भाग में हमने सलवार का जो भाग था इसमें अस्तर जोड़ लिया है, काष्टे के भाग में हमने जोड़ लगा लिया है, फिर इसमें बॉर्डर भी जोड़ ली थी हमने और इसके साथ ही ओचे वाला भाग भी हमने रेडी कर लिया है। अब आगे क्या करना है ये हम आज के भाग में देखेंगे। अभी सलवार का एक भाग हमने लिया हुआ है, अस्तर इसमें हमने जोड़ लिया था। अब कमर वाला भाग, ये कमर वाला भाग मेरी ओर है ना, और जो मेरा उल्टा हाथ है इस ओर के आसन में हम काष्ठा जोड़ेंगे। इस तरह मैंने इसे ले लिया। अब जब भी सिंगल काष्ठा जोड़ना होता है हमें इसे उल्टा जोड़ना होता है, यानी ये बूटियाँ सीधी और कपड़ा सीधा है, लेकिन काष्ठे की बूटियाँ और कपड़ा बॉर्डर ये सब कुछ उल्टा रहेगा। जब भी हम सिंगल काष्ठा जोड़ते हैं तो हमें कमर वाला भाग हमारी ओर हमारे उल्टे हाथ वाले आसन में इसे जोड़ना है और उल्टा जोड़ना है। अब ये आसन वाला भाग, इसे सीधा सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। और इसके बाद ये वाला भाग काफ़ी लंबा है, ये वाला भाग इस तरह से लंबा है, यहाँ से गोलाई लेता हुआ यहाँ तक है। तो इस बॉर्डर को हमें उठाना है और इस तरह से घुमाते हुए यहाँ पे रख देना है। अब यहाँ से हमें लगभग 8 इंच तक बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है, यहाँ तक। इसके बाद इस काष्ठे में हमें बारीक बारीक चिमटियाँ लेते हुए सिलाई लगाते जाना है और इस सलवार वाले भाग में जोड़ते जाना है। ये पूरा भाग बारीक 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 चिमटियाँ लेनी है हमें और इतने भाग में कवर हो जाना चाहिए। ऊपर से 2 से 3 इंच का भाग बिल्कुल सीधा जोड़ लेना है, चिमटियाँ इतने भाग में आ जाएंगी। अब एक काष्ठे वाला भाग हमने जोड़ लिया है, यहाँ से 2 से 3 इंच तक बिल्कुल सीधा हमने जोड़ा, फिर चिमटियाँ लेते हुए जोड़ा और यहाँ से इतना भाग, ये यहाँ तक एक चिमटी है, इतना भाग हमने प्लेन जोड़ लिया है। अब हमने जो सलवार का दूसरा पल्ला तैयार करके रखा हुआ था हम उसे ले लेंगे। सलवार का दूसरा पल्ला हमने ले लिया है, इसमें भी हमने अस्तर को जोड़ लिया है। कमर वाला हिस्सा मेरी ओर है और मेरा सीधा हाथ, मेरा जो सीधा हाथ है इस ओर वाले आसन में हम पल्लू को जोड़ेंगे। पल्लू जोड़ते समय भी हमें पल्लू को सीधा रखना है, यानी बॉर्डर सीधी होनी चाहिए, बूटियाँ भी सीधी होनी चाहिए। इस तरह से अब ये वाला जो भाग है, बड़ा वाला भाग, इसे हमें ये आसन वाले भाग से 4 से 5 इंच इस तरह नीचे रखना है, यूँ। और फिर इस तरह से चिमटी लेकर इस ओर से फोल्ड कर लेना है और फिर बारीक 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 चिमटियाँ लेते हुए इस पूरे पल्लू को आसन में हमें जोड़ लेना है। कहाँ तक? ये जो कमर वाला भाग है यहाँ से 1 इंच नीचे तक, यानी ये जो पल्लू की बॉर्डर है ये यहाँ तक आनी चाहिए। चिमटियाँ बारीक बारीक लेते हुए हमें इसे जोड़ना है। इस ओर हमने अब पल्लू जोड़ लिया है। पल्लू जोड़ने के बाद दूसरा वाला आसन, यानी वही भाग जिसमें हमने पल्लू जोड़ा है उसी भाग में जो दूसरा आसन है यहाँ पर हमें ओचा जोड़ना है। ओचा जो हमने पहले से ही रेडी करके रखा हुआ था, ये वाला भाग, इसे हमें उल्टा जोड़ना है इस तरह से, यानी बूटियाँ उल्टी हो गई हैं, बॉर्डर भी उल्टी हो गई है। आसन वाला भाग बिल्कुल आसन वाले भाग पर रख देना है, सीधी सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। और ये वाला भाग, ये वाला भाग, इसे भी हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर इस सलवार वाले भाग में जोड़ लेना है। अब एक और पल्लू जुड़ा हुआ है, पल्लू सीधा जुड़ा हुआ है और एक और ये ओचा जुड़ा हुआ है, ओचा उल्टा जुड़ा हुआ है।
सिलाई लगा के हमने पूरा जोड़ लिया है। अब जो हमने दूसरा वाला पल्ला तैयार किया हुआ था जिसमें हमने काष्टा जोड़ा हुआ है, काष्टा भी हमने उल्टा जोड़ा हुआ था, इस वाले भाग को इसके ऊपर उल्टा रख देना है और ये आसन वाले भागों को सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। इस ओर का भी और इस ओर वाला भाग भी हमें सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। आसन वाले भाग में 2 सिलाई लगा ली है और इसके बाद हमने जिगजैग भी कर लिया है। इस ओर भी और इस दूसरे वाले आसन में भी हमने 2 सिलाई लगाने के बाद जिगजैग कर लिया है। अब इसके बाद इस तरह हमें इसे पकड़ना है, इस तरह रख देना है, यानी दोनों पैर वाले भागों को अलग अलग कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आसन वाले भाग से हमें सिलाई लगानी है यहाँ तक, इसे जोड़ लेना है और इसी तरह से इस वाले पैर में भी आसन वाले भाग से सिलाई लगाकर यहाँ तक जोड़ लेना है। काष्टे वाले भाग को बराबर अंदर करना है, यानी बीच का कोई भी कपड़ा ना आए सिलाई में, ये ध्यान रखना है। यहाँ से हमने 2 सिलाई लगाई, इसके बाद जिगजैग कर लिया। इसी तरह से इस ओर से भी हमने 2 सिलाई लगाई, इसके बाद जिगजैग कर लिया है। अब इसे पलटाकर हमें सीधा कर लेना है। इसे पलटाकर हमने सीधा कर लिया है। अब ये पीछे वाला भाग है, ये पल्लू है और ये काष्टा। अब काष्टे का हमें ये वाला है, कमर वाला भाग मेरी ओर है, बॉर्डर को पकड़कर चौड़ी सी प्लीट बना लेनी है और ये सिलाई वाला भाग और जितनी चौड़ी हमने प्लीट बनाई है इसे मैं पूरी चौड़ी बना लेती हूँ। ये बीच वाला भाग, पूरी प्लीट का बीच वाला भाग और ये सिलाई वाला भाग, दोनों को हमें मिला लेना है और सिलाई लगाकर काष्टे को फिक्स कर लेना है। अब इस काष्टे को सिलाई लगाकर हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया है। अब हम इसे पलटा लेंगे और सामने का ऊंचा फिक्स कर लेंगे। सामने वाला भाग है, अब ये आसन वाला भाग, आगे का आसन वाला भाग और पीछे का आसन वाला भाग, इन दोनों भागों को मिला लेना है और ये सिलाई वाले भाग और ये कमर वाला भाग, हमारा उल्टा हाथ, उल्टे हाथ की ओर, इन दोनों भागों के बीच वाला भाग, यहाँ पर हमें इस बॉर्डर को फिक्स करना है, इस बॉर्डर के बीच वाला हिस्सा, इस तरह से। अब ये जो एक्स्ट्रा भाग बच रहा है इसे इस तरह से खींच लेना है और ये वाली प्लीट को इसके ऊपर रख देना है। अक्सर ये प्लीट इस सिलाई के बराबर बीच में आ जाती है, प्लीट के बीच में बराबर ही सिलाई आई है और इसी तरह से हमें चाहिए। अब इसे सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। ओचे को भी अब हमने फिक्स कर लिया है। अब ये बॉर्डर ले ली है मैंने, लाल रंग की बॉर्डर मैंने कमर घेर के बराबर ले ली थी, पूरा कमर घेर जितना बड़ा है उतनी बड़ी बॉर्डर है और इस ओर मैंने अस्तर लगा लिया है, सिलाई लगाकर अस्तर को जोड़ लिया है और फिर अस्तर पर मैंने एक बारीक टाँका लेकर सिलाई लगा ली है। ये वाला भाग भी 2 बार फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा ली है और इसी तरह इस भाग में भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब कमर वाला भाग मेरी ओर है और मेरा सीधा हाथ, बीच वाला भाग और ये कमर वाला भाग इसके बिल्कुल बीच में, यहाँ से हमें इस बॉर्डर को जोड़ना है। इस तरह से हमें सिलाई लगानी है पूरे कमर घेर में और इसके बाद अस्तर को पीछे की ओर फोल्ड कर देना है। ये किनार वाला भाग है, यानी यहाँ से हमें फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, इसे केवल फ़ोल्ड करना है और एक सिलाई और लगा लेनी है। यदि आप नेफ़ा पट्टी लगाने का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।